स्टार्ट। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विराम। दौराने बहस स्वयं परिवादी ने बहस करते हुए तर्क रखा कि धारा 143 ए एनआई एक्ट न्यायालय को चेक अनादरण के मामलों में मुल्जिमान द्वारा परिवादी को 20% अंतरिम मुआवजा देने का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। विराम। अतः मुल्जिमान को 20% चेक राशि 40,000 रुपये का भुगतान अंतरिम मुआवजे के रूप में परिवादी को किए जाने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया। विराम। पैरा। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क रखा कि धारा 143 ए एनआई एक्ट के प्रावधान आज्ञापक नहीं है, केवल न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। विराम। परिवादी ने प्रकरण की विवादित राशि बाबत धन वसूली का वाद पेश किया हुआ है, जो अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 भरतपुर में विचाराधीन है। परिवादी अंतरिम प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इत्यादि कथन करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। विराम। पैरा। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। विराम। संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम। अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी परिवादी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से धारा 143 ए एनआई एक्ट के प्रावधानों के आधार पर 20% अंतरिम मुआवजा राशि दिलवाए जाने का अनुतोष प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहा है। विराम। उक्त प्रावधान आज्ञापक नहीं है। विराम। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली साक्ष्य परिवादी की स्टेज पर है। साक्ष्य परिवादी अभी प्रारंभ नहीं हुई है। विराम। अभियुक्त द्वारा प्रकरण को देरी न किया गया हो, ऐसी स्थिति भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। विराम। अतः इस स्तर पर अंतरिम मुआवजा दिलवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। विराम। प्रार्थी परिवादी का प्रार्थना पत्र इस स्तर पर इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि यदि भविष्य में अभियुक्त द्वारा प्रकरण को देरी न किया जाता है या अन्यथा कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध होते हैं, तो वह पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। विराम। आदेश सुनाया गया। विराम। पैरा। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विराम। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क रखा कि परिवादी द्वारा चेक संख्या 12
दिनांकित 3/1/2023 के अनादरण हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है व धारा 138 NI एक्ट के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशा निर्देश दिए हैं कि परिवादी को परिवाद में यह स्पष्ट अंकन करना होगा कि अन्य किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है जिससे कि एक ही समव्यवहार के बाबत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकरण पेश नहीं किया जा सके और उक्त के संदर्भ में शपथ पत्र भी पेश करना होगा, परंतु परिवादी ने इसी समव्यवहार के संदर्भ में एक वाद पत्र जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश किया। विराम समाप्त।